हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। आज इस के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ये ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और हर स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को एनर्जी सेव करके और इनको प्रोड्यूस करके पैसे कमाती है। कैसे करते हैं अपने ये प्रॉफिट, क्या है सीक्रेट, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ रिकॉर्डर पे। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। उस कंपनी का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। क्या करती है, कैसे पैसे जनरेट कराती है, क्या काम है और क्या क्या करते हैं, सारी चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले इसकी भी खुद की एक मोनोपोली है। जैसे ये सीरीज चल रहा है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनकी खुद की मोनोपोली है, तो आपने सबसे पहले देखा कि उसमें एक कंपनी है, उसको बोलते हैं कैम्प्स। हमने डिस्कस कर लिया, आईआरसीटी से डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आईईएक्स के बारे में, इंडियन इंजीनियरिंग एक्सचेंज के बारे में। देखिए ये क्या है कि एक कंपनी है जिनका जो मेन पर्पस है ये इस कंपनी का, कि ये जो इंडियन इंजीनियरिंग एक्सचेंज जो है, इंडियन प्रीमियम एनर्जी मार्केट प्लेस है, जो कि प्रोवाइड करता है नेशन वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एंड द सर्टिफिकेट। ये सारी बातें ये करता है। आईएक्स जो है एक पायनियर है अक्रॉस द बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, एक्सपेंडिंग इट्स पावर मार्केट बियॉन्ड इंडिया in an endeavor to create the integrating साउथ एशियन पावर मार्केट। एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईएक्स जो है पावर्ड बाय द स्टेट ऑफ आर्ट, एक इनोवेटिव है, कस्टमर कंसेंट्रिक टेक्नोलॉजी है, इनेबलिंग एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, फैसिलिटिंग द ईज ऑफ पावर प्रोसेसिंग। तो मतलब पावर के रिलेटेड जो भी एक्सचेंज वगैरह है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। IEX has a robust ecosystem of around 6,800 पार्टिसिपेंट, जो लोग इतना 29 स्टेट में हैं, इतने यूनियन टेरिटरी में है, इतने डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है, इतने इसके पास कन्वेंशनल जनरेटर है और स्ट्रॉन्ग बेस है अराउंड 4,400 प्लस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। इसके पास रिप्रेजेंटेटिव है जो कि फूड प्रोसेसिव, टेक्सटाइल, सीमेंट, गारमेंट्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हाउस होल्ड रियल एस्टेट और टाइम में काम करते हैं। तो एक्सचेंज है जो है एक सर्टिफिकेशन है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट को लेके है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को लेके है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट लेके है। ये सब चीज़ें ये ऑलरेडी देखते हैं। देखेंगे कि इनके मार्केट में क्या क्या है। डे आई हेड है, टर्म आई हेड है, रियल टाइम है, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी है और ग्रीन टर्म आई हेड है, और सर्टिफिकेट मार्केट है, रिन्यूएबल सर्टिफिकेट है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट है। सारे के सारे ये काम करते हैं। आते हैं टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं क्या करती है इंडियन इंजीनियरिंग एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए इंडियन इंजीनियरिंग जो एक्सचेंज जो है एक टाइप का पावर एक्सचेंज है, पहली बात है, जो कि लाइसेंस्ड हुआ है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से। किसके लिए? फॉर एक्सपोर्ट ट्रेडिंग इन अ पावर इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। जो मेन जो एक्टिविटी है इस कंपनी का वो ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैरिंग ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बेस से जो पैसे वगैरह लेते हैं उनसे जो भी पैसे कमाते हैं, यही काम करती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। इसका जो मार्केट प्लेस हम जो देखेंगे वो है 398 है, और इसके पास जो हाई इसकी वैल्यू जो हमें दी हुई है ये वैल्यू है 455, और इसकी जो लो है ये है 181 है। इसकी अगर स्टॉक प्राइस अगर हम देखेंगे तो जो है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो 51 है, जो हम इजीली डिस्कस हमारे पास है। इसकी जो बुक वैल्यू है जो अगर कल लिक्विडेट हो जाती है तो 17.4 है। डिविडेंड इस कंपनी का जो है हमें दिख रहा है कि जो कि 1% का है। अगर एक चीज़ हम देखें इसका ROCE कितना है इस कंपनी का,
तो जो हम इजीली देख रहे हैं कि इसका ROC हम देखेंगे जो काफ़ी अच्छा है, जो कि अराउंड 60% का है। ROE अगर आप देखेंगे तो जो कि 46.2% का ROE है। फेस वैल्यू आपको पता है। इसका अगर पैग रेशियो देखेंगे कि P बाई ग्रोथ रेशियो जो कि है 3.2%। क्विक रेशियो देखेंगे जो कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर कंपनी को कोई भी अगर एलिगेशन हो जाए, कोई कोर्ट में कुछ इनको काम हो जाए या शॉर्ट टर्म में अगर कोई लोन देना हो, तो कंपनी जो है जितना पे करती है जो कि है हमारे पास 0.26। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो इस कंपनी के हमें देख रहे हैं जो है 150, और इस कंपनी का जो डेट जो है 11.7 करोड़ इस कंपनी का डेट है। और इसका अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, जो वैल्यू हम इजीली देख पा रहे हैं जो है 46.2% का इसका आराम से रिटर्न ऑन इक्विटी है। बुक वैल्यू इस कंपनी का हमने डिस्कस कर लिया। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंपनी को लेके। एक चीज़ अगर हम डिस्कस करें कि क्या है खास, तो अगर हम इसका सेल्स मार्जिन देखें कंपनी का ओवर टाइम, तो हमें दिख रहा है कि इस कंपनी में प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है इस कंपनी में। तो ये हम प्रॉफिट इजीली देख सकते हैं। इस कंपनी में सेल्स की मार्जिन देखें, ये भी सेल्स अच्छे से हुआ है। इस कंपनी में अगर हम डिस्कस करें कि कितना का सेल्स प्रॉफिट हुआ है, ये भी हम इजीली देख सकते हैं इस कंपनी में क्या क्या है। अगर हम 5 ईयर में जो इसका जो सेल्स देखें, ये सेल्स भी 5 ईयर के अंदर में अच्छा सेल्स हुआ है। तो मतलब सेल्स हमने देखा 5 ईयर में वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ग्रोथ देखा 5 ईयर में, ये वैल्यू भी हमें इंक्रीज हुई दिख रही है। अगर हम यही वैल्यू अगर 3 ईयर में देखेंगे तो ये वैल्यू भी इंक्रीज हमें नज़र आती हुई दिख रही है। एक बात जिनके बारे में हमने बहुत बार पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि हम पी रेशियो कैसे देखते हैं, क्या वो तरीका है देखने का। तो देखिए पी रेशियो जो है, तो पी बाई ई रेशियो अगर हम देखेंगे, तो अगर पी बाई ई रेशियो किसी भी कंपनी का कम है, मतलब उस केस में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, एक हम ये वैल्यू मान सकते हैं। तो मतलब इस रेशियो में हम देखेंगे, ये जहाँ पे हम सर्कल करने वाले हैं, इस रेशियो में जो पी रेशियो है, ये हम इजीली देखेंगे कि पी रेशियो यहाँ पे ये ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो जहाँ पे पी रेशियो कम है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, हम इसको देख सकते हैं ग्रोथ ज़्यादा है और सेल्स की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, ये हम इजीली यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम डिस्कस करेंगे इसका 1 ईयर में पी रेशियो कितना है, तो जहाँ पे 1 ईयर में पी रेशियो सबसे कम आपको दिख रहा है, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो इस सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा जो क्या बोल सकते हैं प्रॉफिट इस कंपनी की है, इसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें दिखने को मिलेगी। तो एक चीज़ हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट वाला ग्राफ होता है या कंपनी का जो पी बाई ई रेशियो वाला ग्राफ होता है, ये दोनों के दोनों उल्टा होते हैं। अगर प्रॉफिट हमारा ऐसे ऐसे भाग रहा है तो हमारे पास जो पी रेशियो ग्राफ होगा वो नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, हम डिस्कस कर सकते हैं। और जितना नीचे जाएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल वाला काम होता है, जिसको आप हमेशा कंसिडर कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। अगर हम देखें इसकी प्राइस का, तो प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करता है वो भी डिस्कस करता है। जो प्राइस जो फ्लक्चुएट करता है कंपनी का, प्राइस जो कि इंक्रीज कर रहा है, प्राइस इंक्रीज करेगा जब उसके वॉल्यूम ऑफ शेयर विल इंक्रीज। ये हमेशा हम देख सकते हैं, जो एक अच्छी वैल्यू है कि आप देखेंगे कि ये जो प्रॉफिट है, कि ये जो वैल्यू आप जो देख रहे हैं, कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये वैल्यू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आप इजीली देख सकते हैं वैल्यू क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ अगर हम देखें और कि इसका पी रेशियो हमें पता है, सेल्स मार्जिन पता है, एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस कंपनी से रिलेटेड वो है कि इसका कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी के पास मोनोपोली है, अच्छा पैसा ही बना भी रही है। और देखें गुड क्वार्टर इस कंपनी के पास है, ये
रिटर्न ऑन इक्विटी पे पैसे कमाती है। 3 ईयर पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 46% के अराउंड है। इसके पास हेल्दी डिविडेंड है। इसके पास जो कंपनी के पास एक जो अच्छा ग्रोथ है जो कि 16-17% इस कंपनी का ग्रोथ भी है। चलिए एक चीज़ और अगर डिस्कस करें, जो सबसे अच्छी चीज़ है क्या है कि कंपनी जो है, इस कंपनी का जो सेल ग्रोथ अगर हम डिस्कस करेंगे, सेल्स इसका अगर डिस्कस करोगे आप तो आपको मिलेगा 67 करोड़ का, ये जो कि ईयर 2018 में मिला आपको। 2021 में इसकी वैल्यू जो है 90 करोड़ के अराउंड पहुंच गई। अगर आप इसका एक्सपेंस देखेंगे, जो कि एक्सपेंसेस कंपनी का है 12 करोड़, अभी इसका एक्सपेंस दिख रहा है आपको जो कि है साफ साफ दिख रहा है 14 करोड़। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 55 करोड़, यहाँ भी आपको दिख रहा है 77 करोड़। इसका अदर इनकम अगर इंटरेस्ट देखें, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। डिप्रेसिएशन वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ती हुई। एक्सपेंसेस अगर आपने देखा तो एक्सपेंसेस भी इस कंपनी का टाइम टू टाइम बढ़ रहा है। मतलब जब सेल्स बढ़ेगा, जब सेल्स इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंसेस भी इस कंपनी का इंक्रीज हुआ और प्रॉफिट भी इस कंपनी की इंक्रीज हुई, ये हम इजीली देख सकते हैं। प्रॉफिट इस कंपनी का देखेंगे, प्रॉफिट टाइम टू टाइम इंक्रीज हुई है। ये हम यहाँ से ग्राफ से देख सकते हैं कि इसकी प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुई है। आप अगर डिस्कस करेंगे इसका EPS, ये भी एक अच्छा वैल्यू हमारे पास है। इंटरेस्ट देखेंगे आपको दिख रहा है, अदर इनकम आप देखेंगे ये वाली वैल्यू भी हमारे पास है। तो मतलब ऐसी क्या अच्छी चीज़ है जो हम इससे देखना चाहिए, तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट जो है सेल्स का, ये टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहा है, ये हम इजीली देख सकते हैं। इसका जो प्रॉफिट जो है ये हम इजीली देख रहे हैं, प्रॉफिट भी इसका कंपनी का इजीली इंक्रीज करता हुआ। अदर इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, ये भी वैल्यू हमारे पास इजीली इंक्रीज कर रही है। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे, ये वैल्यू हमारे पास दिख रही है। अच्छा, अगर हम एक अच्छी चीज़ देखें कि क्या इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेक्शन में। सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी चीज़ है इसका हम ये देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज हुआ। देखिए, इसीलिए ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है ये। अच्छा, यहाँ 60% ये वैल्यू इस कंपनी की टाइम दर टाइम अच्छे से इंक्रीज कर रही है, जो हम देख पा रहे हैं। अगर हम इसके एक्सपेंस देखें, एक्सपेंसेस भी कंपनी के इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ अगर देखें कि इसका अदर इनकम देखेंगे तो जो भी इसका अदर इनकम भी इसको अच्छे से प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ देखेंगे कि क्या है डिप्रिसिएशन वैल्यू, उसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू भी अराउंड बिल्कुल सही है जो हम देख पा रहे हैं। अगली वैल्यू है उसको बोलते हैं पैट, जिसका मतलब होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। तो ये जो आएगा कि हम डिस्कस करते हैं कि 19 करोड़ पहले कमाते थे, आज ये कंपनी 234 करोड़ कमा रही है। मतलब ये पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर। इसका अगर आप देखेंगे EPS भी देखेंगे, जो एक अच्छी वैल्यू है जो हम इजीली देख सकते हैं। अब हम आ गए एक ऐसे सेक्शन पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 5 ईयर में अगर आप ग्रोथ देखेंगे 55% है, 10 ईयर में ग्रोथ देखेंगे 44% है, और अगर आप देखेंगे 3 ईयर में ग्रोथ जो कि 46% है, और लास्ट ईयर ग्रोथ देखेंगे जो कि 46% है। इस तीनों चीज़ें आप अगर देखेंगे ROE में ये वैल्यू इंक्रीज करते हुए नज़र आ रही है, इसको हम इजीली देख सकते हैं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे कंपनी का जो है 5 ईयर में 16%, 10 ईयर में 27%, 3 ईयर में है 20%। तो कंपाउंड जो है ग्रोथ जो है वो कि बिल्कुल कंपाउंडेड है, ये भी आप देख सकते हैं। इसका 10 ईयर में जो ग्रोथ दिया हुआ 24%, 5 ईयर में ग्रोथ है 13%, और 3 ईयर में ग्रोथ है 11%। ये हम बिजली देख रहे हैं जो कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हमें दिख रहा है। तो ये अगर हम गौर से अगर इस बात को देखें तो एक चीज़ हमें समझ में आता है कि ये जो ग्रोथ जो कंपनी का है PL का ग्रोथ, ये बिल्कुल टाइम टू टाइम अगर आप चेक करेंगे तो इसका ग्रोथ इंक्रीज हुआ है। ग्रोथ इस कंपनी का एक टाइम से दूसरे टाइम में इंक्रीज हुआ है, जो कि रेंडमलेसली अच्छा ग्रोथ इस कंपनी का माना जा रहा है।
जो कि हम देख रहे हैं 18, 20, 21, 22 एक अच्छा ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। एक्सपेंसेस इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, ये भी हम देख रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ हमें दिख रही है। अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, तो हमें डिस्कस करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा 21 करोड़, 41 करोड़, 104 करोड़, 136 करोड़, और अभी इसकी वैल्यू है 287 करोड़, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब देखिए ये जो वैल्यू जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज करती हुई है, ये हमें नज़र आ भी रहा है, जो एक डिसेंट वैल्यू है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि टैक्स के बारे में। टैक्स तो देखिए इस स्लैब के अकॉर्डिंग होता है, ये तो आपको गवर्नमेंट का जो रूल्स होंगे, जो कायदे कानून होंगे, हमें देने पड़ते होंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको लगी इस सेक्शन में, आप ये बोल सकते हैं कि देखिए 10 साल में कितना का ग्रोथ हुआ है, 5 साल में कितना का ग्रोथ हुआ है, 3 साल में कितना का ग्रोथ हुआ है। इन सब डेटा को आप इजीली से कंपाइल करके देख सकते हैं। यही आपको जो सेल्स ग्रोथ जो है कंपाउंडेड इजीली बता देगा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे जो कि 45%, ये जो वैल्यू जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी इंडियन इंजीनियरिंग या इंजीनियर रिसोर्स कंपनी का। तो ये चीज़ें जो है एनर्जी एक्सचेंज का सबसे अच्छी चीज़ है, इसका वाला देखिए, सेकंड वाला चीज़ आप देख सकते हैं। अगली चीज़ देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये है इसका बैलेंस शीट डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट डिस्कस करें तो एक चीज़ देख सकते हैं कि बैलेंस शीट जो कंपनी का है, शेयर कैपिटल 2011 में जो शेयर कैपिटल है और 2012 में जो शेयर कैपिटल है और अभी का जो शेयर कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 30 करोड़ है। ये जो रिजर्व इस कंपनी का है जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 48 करोड़ है, यहाँ पे जो वैल्यू है 491 करोड़, यहाँ पे जो वैल्यू है 352 करोड़ इसका रिजर्व है। इसका बोरिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इसका जो अदर लाइबिलिटी है 169 करोड़, 208 करोड़, 369, ये जो वैल्यू हम 927 करोड़, ये जो वैल्यू हम देख पा रहे हैं। फिक्स एसेट इस कंपनी का देखें, हमें दिया हुआ है 115 करोड़। इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो ये वैल्यू दे रखा है 770, और आप देखेंगे टोटल एसेट इस कंपनी का देखेंगे जो है 927, जो एक अच्छी वैल्यू है, हम देख सकते हैं। तो 10 से 11 से अगर 12 में जाएं, हमने ग्रोथ आपको दिखा होगा, ये आपको ग्रोथ दिखा, ये फिक्स एसेट दिखा, ये वाली वैल्यू देखी, ये वाली वैल्यू देखी। 13 से 14 में जाएंगे, ये वाली वैल्यू देखी, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हुई, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हुई। 16 से 17 में भी जाएंगे, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हुई, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई। 18 से 19 में जाएंगे, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई। सारी वैल्यू आप देखेंगे तो ये हर साल डेटा इसको ग्रुपिंग में जा रहा है। अगेन ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन बाय टिप्स का सजेशन नहीं है, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि इंडियन इंजीनियरिंग एक्सचेंज अच्छी कंपनी है कि नहीं, आप भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ढेर सारी अच्छी कंपनियां मार्केट में आपको मिल जाएंगी जिनसे आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है जिनसे हम इजीली सीख सकते हैं। कैश वैल्यू अगर आप देखेंगे अच्छे से तो कैश वैल्यू इसमें आपको दिख जाएगा कि 2011 में इसके पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो कैश आ रहा था 52 करोड़ का आ रहा था, आज उस कैश वैल्यू की जो रेट हो गई वो अभी 304 करोड़ हो गई, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है, आप देख सकते हैं। इन्वेस्टिंग कैश जो आया आप इजीली देख सकते हैं, ये आप इजीली कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आप देखिए तो क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते होंगे तो एक ही अच्छी बात है, जिससे आप इजीली क्लैरिफाई कर सकते हैं। नेट कैश फ्लो आप देखेंगे तो कंपनी की ये जो वैल्यू, यहाँ पे जो नेट कैश फ्लो है, यहाँ पे इस कॉलम में इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, हम इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर हम देखें ROCE के बारे में क्या कहेंगे, तो ROCE इस कंपनी का देखेंगे तो एक अच्छी वैल्यू हमें देखने को मिल रही है कि 2012 में देखेंगे ROCE 53% था, और 13 में उससे ज़्यादा, और 14 में थोड़ा सा कम हुआ, 15 में थोड़ा सा कम हुआ, 16 में थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई, 17 में वैल्यू 64 है, और आप देखेंगे ये वाली वैल्यू 67 है, 67 है, 57 है, 60। ये वैल्यू हम इजीली देख सकते हैं कि इसका ROCE इस कंपनी का बिल्कुल इन्हांस हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये टॉप मोस्ट कंपनियों का सबसे बड़ी एडवांटेज होता है जो हम कभी भी देख सकते हैं। एक चीज़ जो हमें हमेशा देखना चाहिए
कि FII अगर इस कंपनी को 2018 में अगर इन्वेस्ट करते हैं कितना लगा के 1307, और एक पैसे अगर ये लगाएं 18 में लगाएं जिसकी वैल्यू हमें दिख रही है 15.36, तो अगर 2021 में इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, मतलब कि इसकी FII की जो वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है। इसके अगर पब्लिक का देखें, पब्लिक का पैसा सबसे ज़्यादा इसमें लगा हुआ है, और इसका ये देखेंगे DII देखेंगे तो ये वाली वैल्यू भी लगी हुई है। तो इसमें सबका पैसा लगा हुआ है क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर से कंपनियां बोल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका एनुअल रिपोर्ट अगर हमें देखना चाहे तो हम देखने वाले हैं कि क्या है इसका एनुअल रिपोर्ट, ताकि हमें कुछ आइडिया पता चले। तो देखिए ये है कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं, ये इसका कंटेंट है जो आप इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये इसका फिजिकल ईयर का ये जो वैल्यू दिख रहा है हमें, ये जो वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हम इजीली देख, ये आपके पास फिजिकल ईयर 2021 का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। आप एक चीज़ देखिए कि जब भी आप अगर ऐसे जैसे कि इसका कॉर्पोरेट ओवरव्यू देखिए, ये क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इनका काम है, एनर्जी शिफ्ट कहाँ कहाँ कर रहे हैं, क्या क्या इनके और भी काम हैं, ये सारी चीज़ आप ये अच्छे से इनके ऑफिशियल जो कंज्यूमर चॉइस और इनके डिजिटल डिविडेंड, ये इनके मैसेज टू द शेयर होल्डर, ये चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वी आर वर्किंग टूवर्ड ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एनर्जी सेक्टर, build an efficient sustainable energy economy and leading innovations and technology with the focus customer electricity, ये इनका बिजनेस मॉडल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखेंगे जगह जगह कैसे कैसे ये सस्टेनेबल अच्छी अच्छी जैसे सोलर सिस्टम, विंड पावर, सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं जो आपके सामने दिख रही हैं। और भी अगर देखेंगे तो इनका है जनरेशन, ट्रांसमिशन, ये 3 प्रोसेस होते हैं, तीनों में ये इन्वॉल्व हैं। ये अगर आप देखेंगे कि और इनकी जो प्रोडक्ट जो है कैसे कैसे काम कर रही है, ये देखिए, ये आप इजली देख सकते हैं। सोशल कनेक्ट, बच्चों की कुछ रिफॉर्म ट्रस्ट NGO टाइप्स के इनके पास, ये देखेंगे NGO पार्टनर हैं, एकेडमिक पार्टनर भी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कुछ लोग इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं देख रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है डीप कमिटमेंट टू द गवर्नेंस, और ये आप देख रहे हैं कि IX जो है ये एक अच्छी कंपनी है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, जो कि आप देखेंगे IX है ना, कितने इसके पार्टिसिपेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कौन कौन सी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कौन कौन से है, इंडस्ट्री कौन कौन सी है, और आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, और ये जो इनके जो कुछ पार्टिसिपेंट हैं जो कि यहाँ से लेते हैं, ये आप डिस्कस करेंगे कि इनकी रजिस्ट्री कैसे कैसे ओपन है। जैसे कि आप देखेंगे पंजाब में कितना है, हरियाणा में कितना है, गुजरात में कितना है, सबसे ज़्यादा गुजरात में है जहाँ पे कंपनी तमिलनाडु में उसके बाद है। इसका माइलस्टोन देखिए कि इनके कारनामे अच्छे अच्छे हैं, लीडरशिप इनकी टीम है। और एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एनालिसिस ऑफ इंडियन एक क्वार्टर का रिजल्ट देखिए जो टच करता हुआ, ग्रोथ करता हुआ, ये देखेंगे तीनों काम करते हुए। ये इनके बाद और भी देखिए तीनों स्टेट में कितना % ये कंट्रीब्यूशन करते हैं, ये इनका प्रोडक्शन हाउस जो आप देख रहे हैं। और ये देखेंगे बिजनेस रिव्यू फिजिकल ईयर, इलेक्ट्रिसिटी का कितना इन्होंने प्रोड्यूस किया है, इन्होंने 23% अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कराया है। और आप देख सकते हैं कि फोकस एरिया कौन कौन सा है, ये डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिसियाँ, रेगुलेटरी, इनोवेटिव क्या क्या काम इन्होंने किया, ये भी आप देख सकते हैं। एक चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं कि ये कंपनी रेगुलेटरी इनिशिएटिव सेंटर कुछ अपने बारे में बताया जा रहे हैं, और हम इसके बारे में और डिस्कस करें तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी ने ये इसके क्या क्या देखिए कुछ ये है कि द एंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कैसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क आइडेंटिफाई, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मेडिटेशन, और उसके बाद प्रोग्रेशन, और उसके बाद ऑप्टाइज करते हैं। ये कुछ उनके की एरिया हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, लीगल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ये है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं।
ये इम्पोर्टेंट है कि टोटल कितना रेवेन्यू इनको मिला, कितना परसेंट ग्रोथ देखिए, क्योंकि ग्रोथ हम ये डेटा अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा डेटा इम्पोर्टेंट है, कितना परसेंट इन्होंने कमाया, कितना परसेंट का ग्रोथ है, अभी कितने परसेंट का ग्रोथ है, ये ग्रोथ कितना, कम्पिटिटिव ग्रोथ कितना इस कंपनी को मिला है। अगर हम डिस्कस करें कि पैट जो कि कितना परसेंट इनको ग्रोथ मिला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 99%, ये वाली वैल्यू आप इजली देख सकते हैं। आप एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉफिट एंड द लॉस स्टेटमेंट, ये जो है रेवेन्यू, ये जो डिस्कस कर रहे हैं रेवेन्यू वाले, कितना इस कंपनी को रेवेन्यू मिला। और इसके बाद हम एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि एम्प्लॉय बेनिफिट क्या है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, ये फाइनेंस कॉस्ट इन्होंने अलग अलग कॉस्ट जो दिए हैं। अर्निंग पर शेयर जो कि पहले था 5.96 एक शेयर पे, जो कि इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है इनका इंक्रीज करते हुए इसका शेयर कैपिटल, ये ऑन मार्च 31 कंपनी शेयर कैपिटल जो है थोड़ी सी वैल्यू से इंक्रीज हो गई। इक्विटी वैल्यू हमें पता है कि कितना परसेंट से इनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। अदर वैल्यू ये सब कुछ पता है हमें। की नोट हम ये बोल सकते हैं कितना परसेंट के कंपनी में प्रॉफिट हुआ है। डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी और फाइनेंशियल रिजल्ट आप देख सकते हैं, ईयर बाय ईयर इन्होंने कंपेयर किया है, बिल्कुल सही डेटा है। टोटल रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। और जो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, ये कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू अगर डिस्कस करें, कोविड के चलते थोड़ा सा इनको वो दिक्कत है। डिविडेंड इनको पता है, इनको ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पता है, और इनको पता है कि मटेरियल चेंज एंड द कमिटमेंट ये पता है, डायरेक्टर एंड द कंपनी का मैनेजमेंट पता है, चेंज इन द डायरेक्टरी पता है, चेंज इन द केवाईपी, मीटिंग, शिफ्टिंग, रजिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पता है। स्टेटमेंट इनको पता है, और IEX ये भी पता है। डायरेक्टरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ये जो हमें पता है, ये फिक्स डिपॉजिट, पार्टनरशिप, लोन, एनर्जी, टेक्नोलॉजिकल एनर्जी, रिसर्च डेवलपमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम इजीली इसमें से नोट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट डिस्कस कर सकते हैं, ये यहाँ पे हर सेक्टर में अलग अलग रिपोर्ट अपना। और आप देख सकते हैं कि इनको फ़ायदा कहाँ कहाँ होने वाला है। एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है कितना का टर्नओवर है। ये और भी तो और हम अभी आने वाले सेक्शन में और देखने वाले हैं कि इनके प्राइसिंग फार्मूला, इस सोर्स ऑफ शेयर जो कि प्राइमरी है, कितने शेयर इन्होंने दिए, सारे के सारे आप इजीली आप देख सकते हैं कि इस नेम ऑफ ट्रस्ट तो IX आईपो ट्रस्ट। और इसके डिटेल जो ट्रस्टी जो हैं बजाज हैं, रोहित बजाज, अमित कुमार और एक हैं समीर प्रकाश। और अब देखने वाले हैं कि ये इनका डिटेल है शेयर होल्डिंग का, और क्या क्या एक कंपनी में काम करते हैं। और आप पढ़ सकते हैं कि क्या है ये इनके नेम ऑफ डायरेक्टर प्रोफेसर KT चोको, और जो भी अलग अलग इनके अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग वगैरह हैं, और ये क्या क्या करते हैं, सारे डिटेल ये हमारे पास इजीली अवेलेबल है। आप देख रहे हैं ना, ये सब अगर पढ़ लेंगे। रिस्क क्या है, तो ये जो आपके देखिए कितना इन्होंने ओपनिंग कितना पे किया, परचेज कितना पे किया, अलग अलग कंपनियों ने। आप देखिए इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड कितना इन्होंने सेल किया। ये कोई है शेयर होल्डिंग डायरेक्टरी एंड की मैनेजमेंट, बिगनिंग में कितना परसेंट शेयर इनके पास है, सारी डेटा इनके पास है, इजीली हम देख सकते हैं। और एक डेटा और देख सकते हैं कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टरी, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी, तीनों ही फंड इनके पास हैं। तीनों ही हम इजीली डेटा देख सकते हैं। और हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं क्या क्या इसमें प्राइमरी हेल्प लेने वाले हैं, क्या क्या मिलने वाले हैं। ये सारी डेटा अगर हम देखेंगे तो हम इजीली अवेलेबल कर सकते हैं कि ये कंपनी हमारे लिए किस हद तक सही है, किसके लिए बनी है। इसके रजिस्ट्री का कोड दिया हुआ है। अब इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए फाइनल, इंट्रीम, इंक्लूजन, तो ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या कंपनी ने काम किया और क्या क्या सर्टिफिकेशन है। ये इनका अगर आप देखेंगे चार्ट देखिए, अगर इनका शेयर प्राइस देखेंगे, सेंसेक्स पे प्राइस की रेट वैल्यू बढ़ती हुई, इनके पास कैटेगरी कितने शेयर होल्डर हैं और ये कितने
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, तो इनका फॉरेन में कितने कितने % इक्विटी का है, ये अपेंडिक्स इनके हर सेक्टर में जो भी ग्रोथ है इजीली आइडेंटिफाइड है, हम चेक कर सकते हैं। एट लास्ट, आप अगर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे और मेरी टीम को मिलेगा मोटिवेशन। और आप देख रहे हैं अगर हम कहीं ना कहीं इंडिया को हेल्प कर रहे हैं, अपने देश को मदद कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस बढ़ाने में, तो आप हमारा साथ दे सकते हैं शेयर करके। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।